आइए यूपी बोर्ड मैथ से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बिना हल किए ज़बानी हल हो जाते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आए हैं। बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चन बिना हल किए ही अगर लगा लेते हैं तो समय की बचत होगी, और समय की बचत होगी तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है उसमें लगाने में दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब होगी? जब 20 क्वेश्चन जो आता है शुरू में ऑब्जेक्टिव, उसमें आप 20 से 30 मिनट में हल कर लीजिए। उसके बाद 2.5 घंटा में पेपर अगला हल कर दीजिए। पूरा पेपर पूरी तरीके से हो जाएगा 3 घंटे में। अगर 20 नंबर में ज़्यादा समय लगा दिए तो बाद में लॉन्ग वाले क्वेश्चन छूट जाते हैं, इससे अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग। 144 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है? 144 12 नहीं, 144 इसका गुणनखंड होगा 4 तिहाई 12, तो 2 के घात 2 गुणे 3 गुणे 2 के घात 2 गुणे 3। 2 के घात कितना आ जाएगा? 4, और गुणे 3 के घात कितना आ जाएगा? 2। अब ये पूछ रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग। तो घात यहाँ 4 आया, यहाँ 2 आया, तो घातों का योग कितना हो गया? 6। 4 2 6, तो ऑप्शन 6 करेक्ट हो गया। गुणनखंड कर लीजिए, घात में बना लीजिए, घात का योग कर दीजिए, 6 आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। अगर द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्य, ऐसे 4 में है तो 4 शून्य। जितने घात के रहेंगे उतने शून्य। अगर रैखिक बहुपद पूछ लिया तो 1 शून्य, रैखिक बहुपद के 1 शून्य, द्विघात बहुपद के 2 शून्य। तो एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 2। तो 2 ऑप्शन नंबर बी। तीसरा है, एक द्विघात बहुपद px बराबर 4x² - 4x - 1 के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल और गुणनफल का फार्मूला बताया गया है। शून्यकों का योगफल होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। तो c के स्थान पर कितना है? 1। एक तो है, चिन्ह सही लिया जाएगा तो -1, और a के स्थान पर 4, इसका मतलब है -1/4। -1/4 ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चौथा है, द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है वो परवलयाकार होता है। परवलयाकार ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। जहां भी बनेगा क्या बनेगा? परवलयाकार। तो इसमें देखिए, ये पूछ क्या रहा है? द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। इसमें जो परवलयाकार नहीं है उस पर टिक कर दीजिए। तो ये परवलयाकार है, द्विघात बहुपद का आलेख है, ये भी आलेख है, ये भी आलेख है। ये देखिए, ये डबल बना रहा है, डबल परवलय। इसका आंसर हो गया डी। नहीं पूछ रहा है। हाँ पूछता तो ऐसे ऐसे 3 बनाता, इसमें से एक रहता वो सही हो जाता। तो इसमें द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। पांचवा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योगफल। वही बात, गुणनफल निकाला गया, मूलों का योगफल -b/a। तो माइनस, यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 3/5। 3/5, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बहुत सरल तरीके से है, सरल तरीके से समझा रहा हूं, ऐसे वहां लगाना पड़ेगा। तुरंत शुरू करिए, तुरंत लगाइए, देख देख कर टिक करते जाइए। छठा है, निम्न में समांतर श्रेणी नहीं है। ये जो पूछता है उसको पहले करेक्ट करिए, ये समांतर श्रेणी है पूछता है कि नहीं है। तो ये कहता है कि नहीं है। तो नहीं है का अर्थ है कि जिसके दो बीच में डिफरेंस b का मान
2 3 दिया है, दोनों के बीच में डिफरेंस अगर d का मान बराबर है तो समांतर श्रेणी है, अगर d का मान बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। 1 4 7 1 3 4 3 जोड़ दिया, 4 3 7 ये है, -5 -2 5 में से -2 में से घटाएंगे, 3 का अंतर ये भी है, 3 का अंतर ये भी है, 3 का अंतर ये भी है। इसमें देखिए 3 4 7 5 12 6 18, ये क्वेश्चन ही किताब में लगता है गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, निम्न में समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये है, ये भी है, 1 -3 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 3 4 7 5 12 6 18, बढ़ते क्रम में इसको देखिए 11 1 12 4 16 1 17 के जहां से नोट किए ये क्वेश्चन गलत है, इसको काट दीजिए, ऐसे नहीं आएगा, करेक्ट आएगा। 7वां है समांतर श्रेणी -11 -8 -5 का पहला धनात्मक पद। इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, जब बढ़ेंगे तो धनात्मक पद आएगा। अब पहले इसका डिफरेंस देख लीजिए, -8 जो भी निकाला जाता है, -8 -11, तो ये प्लस हो जाएगा, -8 + 11, इसका मतलब 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो -5 में +3 करेंगे तो अगला पद आ जाएगा -2, इसमें +3 करेंगे तो अगला पद आ जाएगा 1। अब ये तो धनात्मक नहीं आया था ना, -2 आया, अगला जब जोड़े 3 तो धनात्मक कितना आया 1, तो इसका 1 धनात्मक करेक्ट आंसर। 8वां सवाल देखिए, 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबद्ध वैज्ञानिक का नाम लिखना है जो 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में बताया। तो इसमें बताया है व्यास ने, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में व्यास ने बताया है। 9वां 1 से 10 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य। सम संख्या होगा 2 4 6 8 10, 1 से 10 तक दिया है तो 2 4 6 8 10 कितना होगा, 1 2 3 4 5, 10 8 18 6 24 4 28 2 30, 30/5 5 6 30, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 6। 10वां है बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी। y अक्ष से दूरी लिखना है तो x अक्ष का मान, और x अक्ष की दूरी लिखना है तो y अक्ष का मान। ध्यान इतना केवल इसमें देना है, गलत हो जाएगा। दूरी सदैव धनात्मक में लिखी जाती है, इसमें जो दूरी लिखी जाएगी धनात्मक में। अब x अक्ष का मान है -3, तो -3 केवल अक्ष को दर्शाता है कि किस ओर रहेगा। ये ऑप्शन गलत है, लगा देंगे तो। अगर +3 दिया रहता तो +3 पर लगता, अगर +3 नहीं है ऑप्शन में, अगर ऑप्शन है कोई नहीं तो कोई नहीं करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। बस 10 क्वेश्चन थे। ये बोर्ड परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अगले वीडियो में पुनः 10 क्वेश्चन पुनः लेकर आएंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे करके पूरे जितना चैप्टर है सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते जाएंगे। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।